अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं हूँ अरसल नदीम। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए मीर समाबाद साहब, और ये एंटरप्रेन्योर भी हैं। और सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात इनकी मुझे लगती है वो ये है कि ये मज़हब के ऊपर काफ़ी नॉलेज रखते हैं। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द मुस्लिम्स। और हमें मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह हाव नो नहीं है मज़हब को लेके। हम डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है ना वो बटे हुए हैं। तो हम थोड़ा सा जेनेरिक इसको करेंगे, जेनेरिक से गुफ्तगू करेंगे मिसम के साथ। और मिसम भाई का मुझे भी पता चला कि ये अपनी कंपनी भी जो है ना रियल एस्टेट की माशाल्लाह चला चुके हैं, वो अभी आपको बताएंगे भी। तो चलते हैं मिसम की तरफ। जी मिसम, जी क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरसल आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मिसम, मुझे ये बताइएगा, जो मैं दरअसल जानना चाह रहा था आपसे वो ये है कि हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम हमारे जस्ट एक वन क्लिक के ऊपर हमें जो नॉलेज चाहिए हमें मिल जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, या इवन दो हम बात करें टीवी चैनल्स की, तो डिफरेंट उलामा जो है ना हमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मालूमात दे रहे होते हैं। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि हम सब अपनी अपनी कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी अपनी मस्जिद बनाई हुई है, फिर भी हम डिफरेंट जगहों पे जो है ना वो जकड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे ओपिनियन डिफरेंट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुरान एक है, हदीस एक है, तमाम चीज़ें एक है। तो आप बेसिक चीज़ें अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच अरसल नदीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे आज इनवाइट किया है। हमें एक ऐसा घराना मिलता है जो कि हिस्ट्री में है और जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी है। वो है पंजतन पाक का घराना। तो वो हमारे लिए बीइंग एज अ मुस्लिम हमारे लिए एक रोल मॉडल है। हमारा इस्लाम उन्हीं उन्हीं की वजह से हम तक पहुंचा है। उनकी काविशें, उनकी मेहनतें, फिर उसके बाद उनके असहाब जिन्होंने मेहनतें की, मुशक्क़तें की, जंगें की और इस्लाम का प्रचार किया और डोर टू डोर जाके लोगों को जो है इसके लिए इनवाइट किया और लोगों को राह हक की, हिदायत की तरफ जो है वो माइल किया और उनको लेके आए, बाकायदा शामिल किया अपने साथ। बेशक। अगर हम उनकी ज़िंदगी और उनके अदवार के ऊपर नज़र करें तो अरसल भाई हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत एक हदीस भी है जो कि मुस्तनद मुख्तलिफ हमारे जो मकतबा फ़िक्र है उनके अंदर पढ़ा सुनाई जाती है। हमारे हर चैनल से, हमें हर मकतबा फ़िक्र से किसी अच्छे स्कॉलर से सुनने को मिलती कि मैं तुम्हारे नज़दीक दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ जो मेरे अल्लाह के नबी का फरमान है, एक अहले बैत और एक कुरान पाक। वेरी नाइस। तो जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, वाई कि एक ही दरख्त से हैं हम सब लोग, तो हमारी शाखें अलग अलग क्यों बटी हैं, हर एक का तरीका कार क्यों डिफरेंट हो। तो मेरा एक ओपिनियन है, मेरी एक राय है, ठीक है, हर बंदे की एक राय है। जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ स्कॉलर से हमें चीज़ें मिल जाती, तो मैं समझता हूँ कि हर एक जो स्कॉलर है या कोई भी उलमा है वो अपनी एक राय दे रहा है। उसका एक अपना एक अकल और उसके वो उस मर्तबे पे फायज है, वो जितना उसके पास नॉलेज है वो उस बेस के ऊपर एक अपनी राय देता है। अब उसमें जिसको वो राय एक्सेप्टेबल होती है वो उसके ऊपर फॉलो करना शुरू कर देता है। ओके। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक मज़ीद आपको नज़दीक कर दूं एक चीज़ में, इसका आसान जवाब दे दूं, तो हमें अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि मैं तुम्हारे नज़दीक दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अहले बैत और एक कुरान। अगर हमने दीन को अंडरस्टैंड करना है, अपने सारे सवालात का जवाब लेना है, ठीक है, तो हमारे लिए बड़ी इजी उन्होंने एक एग्जांपल छोड़ दी है। तो हमें मेरे ख्याल में अहले बैत को पकड़ लेना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो कौन कौन है, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरी हैं, उनकी हदीसें क्या हैं, और फिर उसके बाद जो है वह हम हमारे पास उसके साथ, बल्कि बाद में उसके साथ हम कुरान को भी रिलेट करें, कुरान को पढ़ें और विद ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। मुझे ये बताएं कि उलमा का आज के दौर में स्पेशली पाकिस्तान में कितना अहम रोल है। लाइक कितना हम फॉलो करते हैं, क्या हम फॉलो अब समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जमात से रिलेट करके करते हैं, चाहे कोई भी है, हम किसी फिरके का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, कितना अहम किरदार है। लाइक हम फॉलो वाकई करते हैं उनको, या जस्ट बाय नेम, लाइक कोई चीज़ मिल नहीं रही हम फलां उलमा को देखते हैं, या ये अब समझ रहे हैं, उसकी भी क्रेडिबिलिटी हमने खुद बना ली हुई है कि कौन बेहतर है। कितना अहम किरदार है इनका हमारे लाइक पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इनका बहुत बड़ा अहम किरदार है और पूरी दुनिया में है। ठीक है, आज तक ज़ाहिर है हम तक जो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई चीज़ें हम तक पहुंची हैं तो उलमा की मेहनतें हैं, उनकी सलाम है, हमारी मेहनतों, उनकी जो उन्होंने मेहनतें की उनके ऊपर हमारा सलाम है। उनकी मेहनतें हैं, काविशें हैं,
جدوجہد ہے، ٹائم سپینڈ کیا ہے، اس دور میں بھی کیا جب یہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا، ٹائپنگ نہیں تھی، کمپیوٹر نہیں تھے، تو انہوں نے قلم کے ساتھ، دوات کے ساتھ وہ ساری چیزیں لکھی ہیں اور ہمارے لیے بکس کریٹ کی ہیں. ہمارے لیے بڑا ان کا احسان ہے اور ان کا معاشرے میں ایک اہم کردار ہے. ایون کہ مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی اس دور کی بھی کہ جب پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ہر مسجد میں ایٹ لیسٹ کم سے کم بھی میٹرک تو کم سے کم پڑھا ہونا چاہیے ایک عالم. تو کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ معاشرے کے اندر آپ کا اسلام پھیلانے والے یہ لوگ ہیں. آپ نے مسجدوں میں جاتے ہیں تو ایک مسجد کے اندر ایک پڑھانے والا ایک ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے ہو سکتا ہے 40-50 بندے ہوں اس علاقے کے جو نماز پڑھنے جاتے ہیں ریگولر. تو ان سے جب وہ چیز شیئر ہوتی پھر وہ اپنی فیملیز میں جا کے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ایک چین بنتی ہے علم کی. ٹھیک ہے، تو ان کا بڑا اہم کردار ہے اور ان کے بغیر ہم وجود میں بھی نہیں ہے. کہ جب بھی ہمارے اوپر انٹرنیشنلی کسی غیر مسلم سے کوئی جب تھریٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے علماء آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو عالم ہے وہ اپنے نالج، اپنی ایک ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر وہ ایک بات کرتا ہے. ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ہم لوگ اس ریفرنس کو لے کے خود سٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ گناہ ہے سٹڈی کرنا؟ اگر ہمیں بات اچھی لگتی ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اس عالم کی، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے بریلوی ہو، کوئی بھی مکتب فکر سے ہیں تو سارے مسلمان ہی ہیں نا. ہمیں اس کو سرچ کرنا چاہیے. ہمارے پاس بکس پڑھی ہیں، ہمارے پاس ریفرنسز ہیں، ہم کیوں صرف لکیر کے فقیر ہیں کہ بات سنی اور اس کے اوپر عمل کر دیا؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی مکتب فکر سے جب کوئی بات ملتی ہے نا، میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے میسم بھائی کہ ہم بات تو کرتے ہیں، ہم زبانی کلامی بات تو کرتے ہیں کہ ہمیں خدا پہ اوپر بہت اسٹرانگ بلیو ہے، ہمیں بہت زیادہ یقین ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کوئی مشکل آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ایشوز میں جو ہے نا وہ گڑ جاتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا. ٹھیک ہے، اور ہر بندہ میں دیکھتا ہوں کہ مایوس نظر آتا ہے. ہیومن ہے نا، ایک انسان ہے جو اس کا خاصہ ہے یہ. اب اللہ نے وہ سلیکٹ کرنے ہیں کہ کون سے لوگ جو میری طرف دوڑیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صراط مستقیم ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی مشکل ہے تم مجھے پکارو نا. میں تو اب ہم نے بچپن سے سنا کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے نا ہمارے. تو اللہ نے اب جیسے فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے نا. اگر ہمارا اس چیز کے اوپر ہم ایمان قائم ہو جائے گا تو ہم حوصلے میں ہو جائیں گے. ہم جب بھی پرابلم آئے گی ہمیں پتہ ہوگا کہ یار ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. بہت شکریہ میسم بھائی، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے اوپر بات ضرور کریں گے. ضرور. اور اگین مزہ آیا آپ سے بات کر کے ایز یوزول. آخری مومنٹس میں آپ سے صرف یہ کہوں گا اس ویڈیو کے کہ ایک آپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے، آپ جتنے مرضی برے ہو، ٹھیک ہے، جتنے مرضی برے ہو، وہ پھر بھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یا میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہو. تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ کیسے برا چاہ سکتا ہے آپ کا؟ بے شک. فی امان اللہ. اللہ حافظ.